पुष्पा राज का संघर्ष। पुष्पा राज, अल्लू अर्जुन, एक गरीब लेकिन होशियार इंसान है जो छोटी मोटी नौकरियां करके गुजारा करता है। उसके पिता एक आम आदमी थे जो ऊंची जाति के लोगों से दबते थे। इसी वजह से पुष्पा को कभी अपना पूरा नाम भी नहीं मिला। यह बात उसे हमेशा चुभती है और वह यह साबित करना चाहता है कि वह किसी से कम नहीं है। उसके गांव के जंगलों में लाल चंदन, रेड सैंडलवुड की तस्करी होती है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत महंगा बिकता है। पुष्पा अपनी ताकत, दिमाग और हिम्मत से इस अवैध धंधे में शामिल हो जाता है और धीरे धीरे छोटे तस्करों से बड़ा आदमी बनने लगता है। पुष्पा का उत्थान और दुश्मन। पुष्पा अपनी समझदारी और निडर स्वभाव से तस्करी के गिरोह में सबसे आगे निकल जाता है। उसका सामना कोंडा रेड्डी और उसके भाइयों से होता है जो तस्करी माफिया के बड़े नाम होते हैं। शुरुआत में पुष्पा उनके लिए काम करता है, लेकिन अपनी चालाकी और बहादुरी से वह कोंडा रेड्डी के ऊपर खुद को स्थापित कर लेता है। इस सफर में पुष्पा की दुश्मनी मंगलम श्रीनु से भी हो जाती है जो पूरे लाल चंदन के धंधे को नियंत्रित करता है। मंगलम श्रीनु पुष्पा को सिर्फ एक नौकर समझता है, लेकिन पुष्पा उसकी मोनोपोली आधिपत्य को तोड़ने की योजना बनाता है। पुष्पा और श्रीवल्ली की कहानी। इस अपराध और सत्ता के बीच पुष्पा की निजी जिंदगी भी चल रही होती है। उसका दिल एक साधारण लड़की श्रीवल्ली, रश्मिका मंदाना, पर आ जाता है। श्रीवल्ली एक सीधी सादी लड़की है जो शुरुआत में पुष्पा से दूरी बनाए रखती है, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच प्यार बढ़ने लगता है। पुष्पा श्रीवल्ली के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है और उससे शादी करने का फैसला करता है। एसपी भंवर सिंह शेखावत की एंट्री। जब पुष्पा का नाम और ताकत बढ़ने लगती है, तब उसे रोकने के लिए सिस्टम एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी एसपी भंवर सिंह शेखावत, फहद फासिल, को भेजता है। शेखावत एक बहुत ही चालाक और खतरनाक अफसर होता है जिसे सिर्फ पैसा और ताकत की परवाह होती है। वह पुष्पा को नीचा दिखाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। एक सीन में शेखावत पुष्पा को उसकी औकात याद दिलाने के लिए जबरदस्ती अपने जूते के फीते बांधने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पुष्पा अपने ईगो, गर्व और एटीट्यूड, रवैये से पुलिस को भी चुनौती दे देता है। क्लाइमैक्स पुष्पा का दबदबा। जब शेखावत पुष्पा से हार नहीं सकता, तो वह उसकी निजी जिंदगी पर हमला करता है। वह उसकी शादी के दिन ही उसे नीचा दिखाने का प्लान बनाता है, लेकिन पुष्पा बिना डरे पुलिस के सामने अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है। शेखावत को समझ आ जाता है कि पुष्पा को हराना नामुमकिन है। अंत में पुष्पा उसे अप्रत्यक्ष रूप से चुनौती देता है और यह साफ कर देता है कि अब सिस्टम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंत और सीक्वल की तैयारी। फिल्म एक मजबूत अंत पर खत्म होती है जिसमें पुष्पा अपनी ताकत स्थापित कर चुका होता है, लेकिन शेखावत की ईगो, अहम, अभी भी आहत होती है। पुष्पा 2 द रूल में यही टकराव और भी भयंकर होने वाला है, जिसमें पुष्पा और पुलिस की भिड़ंत और भी खतरनाक होगी। निष्कर्ष। पुष्पा द राइज सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक एटीट्यूड, रवैया है। मैं झुकेगा नहीं। अल्लू अर्जुन का रॉ और जबरदस्त लुक, दमदार डायलॉग्स और एक्शन से भरपूर सीन ने इस फिल्म को कल्ट ब्लॉकबस्टर बना दिया। यह फिल्म सिर्फ एक तस्कर की कहानी नहीं, बल्कि एक इंसान की इज्जत और पहचान के लिए लड़ने की कहानी है। चलते हैं अब अपनी दूसरी कहानी पर। सच्ची दोस्ती। गांव के दो दोस्तों की कहानी। एक छोटे से गांव में रामू और श्यामू नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों बचपन से साथ बड़े हुए और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। रामू एक गरीब किसान था, जबकि श्यामू एक लकड़हारा। दोनों मेहनत से काम करते, लेकिन हमेशा खुश रहते। दोस्ती की पहली परीक्षा।
एक बार गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें सूख गईं, तालाब खाली हो गए और लोग भूख से मरने लगे। रामू और श्यामू के पास बहुत कम अनाज बचा था। एक दिन श्यामू के घर में कुछ चोर घुस आए और सारा अनाज चुरा लिया। अब उसके पास खाने को कुछ नहीं था। श्यामू बहुत परेशान था, लेकिन उसने किसी से मदद नहीं मांगी। जब रामू को यह पता चला, तो उसने बिना सोचे अपना आधा अनाज श्यामू को दे दिया। भूख से अकेले लड़ने से अच्छा है कि हम दोनों मिलकर इसे हराएं, रामू ने कहा। श्यामू की आंखों में आंसू आ गए और उसने रामू को गले लगा लिया। दोस्ती की दूसरी परीक्षा। कुछ महीनों बाद बारिश हुई, फसलें लहलहा उठीं और गांव फिर से खुशहाल हो गया। लेकिन इसी बीच गांव में एक लालची जमींदार आया, जिसने किसानों से जबरदस्ती उनकी जमीन छीननी शुरू कर दी। रामू और श्यामू की जमीन भी खतरे में थी। जमींदार ने कहा, अगर तुम लोग अपनी जमीन छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, लेकिन दोनों दोस्तों ने मना कर दिया। श्यामू ने लकड़ियां बेचकर और रामू ने अपनी बचत से पैसे इकट्ठे करके गांव वालों को इकट्ठा किया। उन्होंने मिलकर जमींदार के खिलाफ आवाज उठाई। जब गांव के सभी लोग एक साथ खड़े हुए, तो जमींदार को हार माननी पड़ी। रामू और श्यामू की एकता ने गांव को बचा लिया। अंत और सीख। रामू और श्यामू की दोस्ती ने सबको सिखाया कि सच्ची दोस्ती सिर्फ अच्छे समय में नहीं, बल्कि मुश्किल हालात में भी साथ निभाती है। उन्होंने दिखाया कि एकता में शक्ति होती है और जब लोग मिलकर खड़े होते हैं, तो कोई भी ताकत उन्हें नहीं हरा सकती। सीख। एक सच्ची दोस्ती कभी स्वार्थी नहीं होती। 2. एकता में बड़ी ताकत होती है। 3. मुश्किल हालात में सही रास्ता चुनने वालों को जीत जरूर मिलती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।